चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी। सर्जरी 25 अगस्त आफ्टरनून जो है ना वो पेपर है इसके 17 पेज नंबर 186 एमसीक्यू नंबर 1। ठीक है जी। थ्रो हैजलबैक ट्राइंगल विच हर्निया कम्स आउट, तो डायरेक्ट जो होगा डायरेक्ट दिस शुड बी इनडायरेक्ट राइट। जो डायरेक्टली थ्रू दी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है और जो हैजलबैक ट्राइंगल को पास करता है दैट इज इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। नो सर, वो डायरेक्ट होता है। चलो जी एक सेकेंड। जो डायरेक्ट था वो डायरेक्टली थ्रू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल नहीं होता। हाँ जी ठीक है ठीक 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 ठीक। पोस्टीरियर एब्डोमिनल सर वॉल में वही डायरेक्ट है ना? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो वीकनेस है उसी को ही हैजलबैक ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है ठीक है। माइक प्लीज बंद करिएगा। अच्छा जी चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा थ्रू हैजलबैक ट्रायंगल विच हर्निया कम्स आउट, तो दैट इज डायरेक्टिंग वाला हर्निया जो हैजलबैक ट्रायंगल से आएगा। इंजरी टू रेडियल इट्स सर्जरी 25 अगस्त आफ्टरनून। ठीक है एसके 17। अच्छा इंजरी टू रेडियल नर्व एट रिस्ट लीड्स टू व्हाट सर। ठीक है अगर रेडियल नर्व की इंजरी हो रिस्ट पे, ठीक है ऊपर वाले लेवल पे नहीं है रिस्ट पे है, तो फिर क्या होगा इससे सेंसरी लॉस जाएगा ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फिंगर। सेंसरी लॉस जाएगा ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फिंगर सर। ठीक है उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्लेक्सर्स ऑफ मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स। ठीक है तो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स के फ्लेक्सर्स कौन से होते हैं, तो प्लीज रिमेंबर लंबरिकल्स का जो एक्शन है ना वो एल से याद करना है। एल क्या होता है, मतलब ये एल जो होता है लंबरिकल्स का एक्शन जो है वो एल से याद करना है। लाइक एल फॉर लंबरिकल एल ही उसका एक्शन है। लाइक ये जो है ना इसको अगर मैं एल बनाऊंगा ठीक है तो वो क्या आएगा कि वो फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट एट एक्सटेंशन एट इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। ठीक है ये वाला एल जस्ट लाइक दैट ये वाला एल। ठीक है एक्सटेंशन एट इंटरफ्लेंजियल जॉइंट फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, तो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मेसोडर्म और मेसेनकाइम होता है। ठीक है मेसोडर्म और मेसेनकाइम होता है। अ सेल वाज ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज आर फाउंड इंडिकेटिंग व्हाट्स, जब जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज हों तो वो क्या शो करेंगी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी शो करेंगी। ठीक है उसके बाद आ गया सब मैंडिबुलर ग्लैंड लाइज एट द मैंडिबल एंगल, सर्जरी ऑफ दिस विल लीड टू डैमेज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है तो मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व व्हिच वन लोकेटेड इंटीरियर टू मैसेटर। मैसेटर के इंटीरियरली क्या चीज पड़ी होती है, तो जो मैसेटर होता है उसके इंटीरियरली क्या पड़ा होता है, फेशियल आर्टरी पड़ी होती है। और मैसेटर जो होता है वो एंगल ऑफ मैंडिबल पे इंसर्ट होता है। ठीक है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज एट द रिस्क ऑफ डैमेज विद सुपीरियर थायराइड आर्टरी, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ ऊपर एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होगी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है। हस्की वॉइस है, थायराइडेक्टमी हुई है, नर्व इंजर्ड इन द विसिनिटी ऑफ इंफीरियर थायराइड, तो वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होगी। फ्रंकोलोसिस ऑन द टिप ऑफ नोज, तो नाक हमेशा ऊंचा रखना है, तो डेट इज टुवर्ड्स सर ऊंचा रखना क्यों, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो कवर्नोसिस क्वेनस साइनस का जो सेपरेट टू क्वेनस साइनस है व्हाट सर, जो टिप ऑफ नोज का फ्रंकुलोसिस है वो सेपरेट करता है क्वेनस साइनस के थ्रू सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक कहाँ एक्ट करते हैं, तो जो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होते हैं वो पीसीटी पे एक्ट करते हैं, जिस तरह मतलब वो मैनिटोल यूरिया वो सारे। ठीक है ओके सर। और कार्बोनिक एनाडाइज इनहिबिटर्स एसिटोजोलामाइड वगैरह वो बीसीटी पे एक्ट करते हैं, अर्ली डीसीटी पे। ठीक है और कलेक्टिंग डेक्ट्स पे पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स पायरिनोलेक्टोन वगैरह। ड्रग यूज एज प्रोफिलैक्टिक फॉर एक्यूट माउंटेन सिकनेस, तो माउंटेन सिकनेस पे एसिटाजोलामाइड। ठीक है और जो मॉर्निंग सिकनेस उसमें पैराडॉक्सिन। ठीक है और जो होती है एयर सिकनेस में कोलिजिन। ठीक है और जो होती है ओके IVC from at lateral at the level of which vertebral body, IVC किस वर्टिब्रल बॉडी के लेवल पे बनती है। ठीक है IVC किस वर्टिब्रल लेवल के किस वर्टिब्रल बॉडी के लेवल पे बनती है, तो L5 पे IVC बन रही होती है। ठीक है और जो होता है ना अगर वो कहे कि इंजरी हो गई है सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस की, ठीक है उसमें भी आईवीसी डैमेज होगी। और अगर वो कहे लैटरल टू दी अम्बिलिकस एक स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है जो हाइपोटेंशन वगैरह कॉज कर रहा है, तो वो भी आपका
इन्फ्लेमेटरी होगा। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड का एक्शन उसने पूछ लिया, वो क्या होता है, वो बेसिकली करवाता है डिक्रीज एच प्लस सिक्रीशन, ठीक है, एंड इंक्रीज सोडियम पोटाशियम एक्टिविटी। अच्छा, अल्जाइमर डिजीज में क्या चीज़ एसोसिएटेड होती है, किस चीज़ के साथ वो एसोसिएटेड होता है, तो वो अल्जाइमर जो होता है वो डाउन के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अब डाउन के आप 5 एज याद कर लो, ठीक है, डाउन के 5 एज याद कर लो। 5 एज क्या क्या होते हैं, एडवांस्ड मैटरनल एज, ठीक है, एट्रेजिया, एट्रेजिया कौन सा, ड्यूडिनल, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज अर्ली ऑनसेट, और एएमएल और एएलएल, ठीक है। तो ये 5 जो एज है ना डाउन सिंड्रोम के। सी सेल रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो सी सेल होता है वो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द राइट से रिलेटेड होता है। अच्छा, उसके बाद आ गया इन टीबी हेल्पर टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद है 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट्स विद वीकनेस लेथार्जी एमसीवी 959, तो ये बहुत कम है, 80 से 100 तक नॉर्मल होती है। तो एच पी 6.8 है, तो ये क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। उसके बाद आ गया साउदर्न रीजन का 19 ईयर ओल्ड फीमेल है, 35 weeks baby is slightly hydrophobic, peripheral blood smear shows nucleated RBCs and some erythrocytes marked anacytosis, poikilocytosis, elliptocytosis, what's the diagnosis, ठीक है। तो ये सारी जो पिक्चर्स आ रही होती हैं ये अल्फा थैलेसीमिया में आ रही होती हैं, और अल्फा थैलेसीमिया में हम बेसिकली, और एक जो थैलेसीमिया का सिनेरियो आता है वो रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ आ रहा होता है सर। अच्छा, उसके बाद आ गया पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेनफुल लेग अल्सर्स, तो हॉल जॉल बॉडीज, ठीक है, हॉल जॉल बॉडीज, पेनफुल लेग अल्सर, ये सिकल सेल एनीमिया में आएंगे, एचबीएस, ठीक है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन होगा, ग्लूकागोन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया विच हार्मोन रिलीज्ड इन रिस्पांस टू एक्यूट स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस के रिस्पांस में कौन आएगा, कॉर्टिसोल। अगर इसके साथ वेजो कंस्ट्रक्शन भी दी होती है तो फिर हम एपिनेफ्रिन की तरफ जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट्स इन ओपीडी विद ओजिंग ग्रीनिश डिस्चार्ज, तो सोडोमोनास सबस आफ्टर फिंगर कट विच इज इनिशियल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो इनिशियल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन जो होगा वो हिस्टामिन होगा, पेन वाला ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन। पेन मीडिएटर जो है वो कौन सा होगा, तो वो ब्रेडिकाइनिन का ऑप्शन नहीं दिया, तो प्रोस्टाग्लैंडिन 25 में। 26 क्या है कि वल्वा की नर्व सप्लाई क्या होती है, तो वल्वा की नर्व सप्लाई होती है प्यूडेंटल, ठीक है, मेजर नर्व सप्लाई होती है वल्वा की प्यूडेंटल, ठीक है। सेंसरी इनर्वेशन वेरी करती है, ठीक है। सेंसरी इनर्वेशन जो होती है एंटीरियर थर्ड ऑफ लिबियम में इलियम गानर होती है, जबकि पोस्टीरियर थर्ड में प्यूडेंटल ही होती है, तो जस्ट इंटीरियर थर्ड की वेरी करती है। आर्टरी रिमेन्स इनसाइड द पेल्विस, तो वो कौन सी आर्टरी है जो पेल्विस के अंदर ही रहती है, वो जो दरमियान वाली है वो अंदर ही रहेगी, मिडल रेक्टल आर्टरी, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डेफिशिएंसी, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो ईस्ट्रोजन की जो होती है ना डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डेफिशिएंसी, ईस्ट्रोजन सर। Estrogen also causes soft skin, right? लो ग्रेड फोलिकुलर लिम्फोमा ट्रांसलोकेशन, ठीक है, लो ग्रेड फोलिकुलर लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन क्या होगी, T14 18, T14 डीप प्लांटर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, जो डीप प्लांटर आर्टरी होती है वो डॉर्सलस पेडस की ब्रांच है, और एक एमसीक्यू होता है कि डॉर्सलस पेडस आर्टरी इफ कंजेनिटली एब्सेंट, तो पैरों को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, पेरोनियल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड पेनक्रियास, तो जो स्टमक और पेनक्रियास के दरमियान होता है वो लेसर सैक होता है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, तो जो लेफ्ट गैस्ट्रिक होती है सिलिक की ब्रांच होती है, ठीक है, सिलिक की ब्रांच होती है, स्प्लेनिक भी सिलिक की होती है, और हेपेटिक आर्टरी भी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी भी सिलिक की होती है। लीस्ट डायलेटेबल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इज मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है। शिस्टोसोमा कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो शिस्टोसोमा होता है यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन करवाएगा, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन इसकी स्प्लीनोमेगाली होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज मेनिंजाइटिस इन एज ऑफ 5 ईयर्स, अगर 5 साल तक दिया हो तो यू विल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मेनिंजाइटिस इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो हमने किया हुआ है कि 0 to 6 मंथ, 6 मंथ टू 6 ईयर्स, तो 6 मंथ टू 6 ईयर्स में क्या होता था, स्टेप निमोनी, ठीक है। इसका निमोनिक आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, बेल सुनो, बेल एसएनएच। प्लेटलेट एग्रीगेशन कॉज बाय व्हाट से, थ्रोम्बोक्सिन A2 के जरिए प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, और इसको इनहिबिट कौन करता है, प्रो पे बैठा हुआ साइकिल बैठा हुआ प्रोस्टासाइक्लिन। फीमेल पेशेंट विद आफ्टर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन ईसीजी शो टॉल टी वेव्स, टॉल टी वेव्स हाइपरकैलेमिया में होती हैं। इन आईटीपी ट्रू इज, आईटीपी के बारे में ट्रू क्या है कि आईटीपी में क्या होगा, वैक्सीनेशन वगैरह की हिस्ट्री होती है, बच्चा होगा और उसमें इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया ब्लीडिंग टाइम इज नथिंग बट प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट। A middle aged man presents in OPD with complaint of pain in the epigastric posterior thoracic wall and right shoulder after a fatty meal. The pain is originating from, ठीक है, तो वो जो शोल्डर पे जा रही है वो भी हमने पढ़ा है, गॉल ब्लैडर की पेन होती है। उसके बाद आ गया चेंज इन साइज शेप एंड पोलैरिटी इज कॉल्ड, ये डिस्प्लेजिया की डेफिनेशन है,
उसके बाद आ गया जी कोई उसके 3 मंथ से फिर पेन टेंडरनेस स्वेलिंग है जो ब्राइट होगी 1 ईयर में, तो ये मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस होता है और इसमें जो अडॉप्टेशन हो रही होती है वो बेसिकली मेटाप्लेजिया हो रहा होता है, मेटाप्लेजिया। बार बार ये एमसीक्यू आया होगा। A pap smear of lady done which shows dysplasia increase NC ratio pleomorphism, तो basement membrane intact है, तो what is associated with this, but basement membrane is intact, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है जी कार्सिनोमा इन साइटू। अगर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए तो वो मेलिग्नेंसी की तरफ काम जाएगा। प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट कौन करेगा? प्रोस्टासाइक्लिन। ओके, उसके बाद आ गया रेथ्किन स्पाउस डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट से? रेथ्किन स्पाउस स्टोमोडियम ऑफ फोरगट से डिराइव होता है। रेथ्किन स्पाउस डिराइव्ड फ्रॉम स्टोमोडियम ऑफ फोरगट। स्टडी ऑफ अफेक्टेड एंड नॉन अफेक्टेड, स्टडी ऑफ अफेक्टेड और नॉन अफेक्टिव को कहते हैं जी केस कंट्रोल स्टडी। एमसीक्यू नंबर 47 पेज नंबर 190। 40-year-old मैन विद बैक पेन, एप्पल कर्नल बाइफ्रिंजेस, ठीक है। डैमेज टू किडनी, तो ये मल्टीपल माइलोमा होगा, ठीक है। लिटिक लीजन्स है, बोन के बैक पेन है, वीकनेस है, एप्पल कर्नल बाइफ्रिंजेस, ठीक है। डैमेज टू किडनी, ठीक है। उसके बाद आ गया सूटेबल इन्वेस्टिगेशन कौन सी करेंगे? तो इसमें हम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं सर, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। विटामिन एस प्रोफिलैक्सिस गिवन टू चाइल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर स्पेसिफिकली विटामिन ए की बात की गई है तो ये क्या होगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होगा। Patient with acute hepatitis was admitted previously and was given 1 pack of RBCs due to low HB and was sent home 1 week later, presented with jaundice, raised bilirubin and other symptoms. What is the cause, sir? तो ये क्या होता है? ठीक है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होने लग गया उसको कुछ अरसे बाद, 1 हफ्ते के बाद, तो ये क्या होता है? ये डिलेड हेमोलिटिक रिएक्शन था उसका। उसके बाद आ गया अल्फा एडिनर्जिक स्टिमुलेशन कॉजेज व्हाट सर? अल्फा 1 इज फॉर कंस्ट्रिक्शन, अल्फा 2 इज फॉर इनहिबिशन, बीटा 1 इज फॉर हार्ट, बीटा 2 फॉर रिलैक्सेशन। तो बीटा 1 जो होता है अल्फा 1 एडिनर्जिक स्टिमुलेशन जो होती है वो कॉज क्या करेगी? वो करेगी प्यूपिलरी डायलेशन, ठीक है। जो अल्फा 1 कंस्ट्रिक्शन करता है वो रेडियल मसल की कंस्ट्रिक्शन करता है जिसकी वजह से प्यूपिल डायलेट कर जाते हैं। A lady had pet in a house had exposure which organism likely to cause these symptoms in lady, ठीक है। तो ये जो पेट इन ए हाउस है और एक्सपोजर विच ऑर्गेनिज्म लाइकली टू कॉज सिम्टम्स इन दिस लेडी, तो वो होता है जी टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। और वो रैट्स वाला कौन सा था जो रैट से करता था? वो स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनेलिफॉर्मिस था। और ये सिनिया पेस्टिस भी रैट्स के साथ इन्वॉल्व होता है। ये 2 ऑर्गेनिज्म रैट्स वाले हैं। चाइल्ड प्रेजेंट्स विद एब्डोमिनल पेन, डिसेंट्री, स्टूल कंटेन्स आरबीसीज, तो वो क्या होगा? एंटेरोहेमरेजिक इकोलाई। इंसुलिन रिलीज्ड इज इंक्रीज्ड बाय, इंसुलिन की जो रिलीज है वो इंक्रीज कौन करता है? तो वो करता है इंसुलिन रिलीज इज इंक्रीज्ड बाय सेक्रेटिन, ठीक है। और इनहिबिट कौन करता है इंसुलिन ग्लूकागोन को? सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट करता है। ग्रोथ हार्मोन को भी सोमैटोस्टैटिन, 3 जगह पे सोमैटोस्टैटिन होता है, इधर भी ग्रोथ हार्मोन में भी और जीआई हार्मोन में सोमैटोस्टैटिन होता है। एडिमा कैन अकर ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर एंड ड्यू टू रेज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अपार्ट फ्रॉम दीज टू बीइंग कॉजेज ऑफ एडिमा, व्हाट कॉम्बिनेशन कैन कॉज एडिमा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन? तो इन्फेक्शन और नियोप्लेजिया जो होता है ना वो एडिमा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। इफ ए टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीज्ड इन, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज करे तो देयर विल बी डिक्रीज इन व्हाट सर? स्वेटिंग, देयर विल बी डिक्रीज इन स्वेटिंग, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद आ गया चाइल्ड प्रेजेंट्स विद क्रोनिक कफ, ही टुक एटीटी फॉर कफ बट कफ नॉट रिजॉल्व ऑन एग्जामिनेशन, क्लबिंग, एनीमिया एंड लो बीएमआई, एक्सरेज रिवील्स ट्रेम ट्रैक साइन, ठीक है। तो इसको मार्क कर जरा, ट्रेम ट्रैक साइन किस में आता है? जो ट्रेम ट्रैक साइन आता है वो ब्रोंकिएक्टेसिस में आता है। ट्रेम ट्रैक साइन यूं इस तरह, ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस में आता है सर, ब्रोंकिएक्टेसिस में ट्रेम ट्रैक साइन आता है। उसके बाद आ गया ब्लू सेल्स है विच इज सिक्रेटिंग कैटेकोलामीन्स, ठीक है। जीन एम्प्लीफिकेशन, तो दिमाग पे जोर देना है, न्यूरोब्लास्टोमा, नेफ्रो, गुर्दों पे जोर नहीं देना, नेफ्रो नहीं है। अच्छा, और ट्रिकिया की एपिथेलियम कौन सी